मैंने आज स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए देखा, सम्मान श्री योगेश मुंजाल जी भी जुड़े हुए हैं। उनका और आप सभी सुबुद्ध श्रोताजनों का अभिनंदन। पिछले कई दिनों से आप निरंतर इस माघ मासीय वेद प्रचार महायज्ञ में जुड़े हुए हैं, जो धारा पिछले 53 वर्ष से आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के महिला शाखा की ओर से निरंतर अनवरत रूप से प्रवाहित है। वेद का एक मंत्र है जिसमें यह कहा गया है कि दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। सब संसार को बनाने वाले प्रजापति परमेश्वर ने सत्य और असत्य को व्याकृत कर दिया, अलग अलग कर दिया, और उसके बाद उसने सब लोगों की, सब मनुष्यों की सत्य के प्रति श्रद्धा और असत्य के प्रति अश्रद्धा स्थापित कर दी। अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। तो सत्य और असत्य का व्याकरण का अर्थ होता है अलग अलग कर देना, विवेक कर देना। तो सत्य और असत्य को परमेश्वर ने ही अलग अलग कर दिया है और हर व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से श्रद्धा सत्य में और अश्रद्धा असत्य में स्थापित कर दी। ऐसा यजुर्वेद का मंत्र कहता है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि लोग जहां भी मौका लगता है असत्य से, छल कपट से, बेईमानी से अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं और लगता है कि सारे जगत में असत्य और अन्याय के प्रति ही लोगों की श्रद्धा है, सत्य और न्याय के प्रति तो श्रद्धा दिखाई नहीं देती। वेद मंत्र के इस भाव को महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में अलग ढंग से कहा है। वो कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, लेकिन अविद्या, आलस्य, स्वार्थ आदि दोषों के कारण सत्य न्याय धर्म को छोड़कर असत्य अन्याय और अधर्म की ओर झुक जाता है। बात वही है जो वेद कह रहा है। एक और वाक्य जो बहुत प्रसिद्ध है सत्य के बारे में कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की विजय नहीं होती। पर हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि जो झूठे हैं, छली कपटी बेईमान लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, वो जीत रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज में सब तरफ असत्य और अन्यायियों का बोलबाला है। तो फिर बात वास्तव में क्या है? प्रत्यक्ष तो ये दिखाई दे रहा है कि असत्य जीत रहा है, अन्याय जीत रहा है, झूठे बेईमान छली कपटी लोग शक्तिशाली हो रहे हैं, राज सत्ता पा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों के समुदाय की संख्या, देशों की संख्या बढ़ती जाती है और जो दावेदार कहते हैं अपने को सत्य सिद्धांतों का, उनकी संख्या बहुत सीमित है, जिसमें आप सब लोग हैं, आर्य समाज के अनुयायी। तो फिर सत्य की विजय कहां हो रही है? और ऋषियों का उद्घोष है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येनोत्तभिता भूमि। इस भूमि को, इस समाज को सत्य ने ही धारण किया हुआ है। प्रजापति ने सत्य और असत्य को व्याकृत कर दिया, उसका व्याकरण कर दिया, अलग अलग कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक श्रद्धा सत्य में और स्वाभाविक अश्रद्धा असत्य में स्थापित कर दी। तो पहले सत्य का स्वरूप जान लें और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्य की विजय का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि जो चीज जैसी है
हर व्यक्ति उसको वैसा ही समझना चाहता है, मानना चाहता है। तो सत्य के बारे में 3 विस्तार हम कह सकते हैं। किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को, वो जैसी है, वो पदार्थ, वो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, समझना, एक। वैसा ही मानना, स्वीकार करना, 2। और तीसरा, वैसा ही उसको दूसरों को कहना, बताना, 3। तो यहां देखिए 2 आयाम तो अपने आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं सत्य के। हर व्यक्ति किसी भी वस्तु की सच्चाई को जानना चाहता है। अगर वो वस्तु उसके संपर्क में है और वो जानना चाहता है कि वस्तु क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो वो सच्चाई जानना चाहेगा, झूठ नहीं। जानने के संदर्भ में हम निश्चित रूप से सत्य को ही जानना पसंद करते हैं। सत्य की विजय का एक आयाम ये हुआ। और फिर जब हम सत्य जान लेते हैं तो वैसा ही हम मानना चाहते हैं, वैसा ही मानते भी हैं अंदर अंदर। दूसरा आयाम ये हुआ, यहां सत्य की विजय हो रही है। बस कठिनाई कहां आती है? जब हम दूसरों को सत्य बताना चाहते हैं, वहां पर 2 धाराओं में हमारा सत्य और असत्य के संबंध में विचार मुड़ जाता है, बंट जाता है। सत्य के बारे में एक स्वाभाविक सत्य है, ध्यान दीजिएगा, सत्य के बारे में एक स्वाभाविक सत्य है। सत्य के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा का एक विचित्र प्रमाण ये है, और वो सार्वभौम प्रमाण है, सार्वकालिक है, यूनिवर्सल है। और वो ये है कि जैसे ही किसी को किसी सच्चाई के बारे में पता चलता है, ध्यान दीजिए, जैसे ही किसी को किसी सच्चाई के बारे में पता चलता है, वैसे ही अंदर अंदर एक प्रबल इच्छा उठती है कि मैं इस सत्य को दूसरों को भी बताऊं। लेकिन जब दूसरों को बताने वाला जो भाग है उसमें स्वार्थ जुड़ जाएगा, आलस्य जुड़ जाएगा, तब व्यक्ति सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाएगा। जैसे अगर किसी बगीचे में, पार्क में टहलते हुए आपको एक अनोखा फूल खिला हुआ दिखाई दिया, जो कि प्रायः आसानी से दिखता नहीं उस एरिया में जहां पर आप टहल रहे हैं। आपने उस अद्भुत और बड़े सुंदर फूल को खिला हुआ देखा, और आप उसके सौंदर्य से, उसकी सच्चाई से कि यहां पर एक फूल खिला हुआ है, सच है ना, तो अब इस सच्चाई को आपने देखा, जाना, और आप प्रसन्न हुए। इसके तुरंत बाद आपके मन में क्या इच्छा आएगी कि पार्क में आपके जो दूसरे परिचित और मित्र टहल रहे हैं, उनको भी आप बताएं कि देखो यहां एक फूल खिला हुआ, जरा देखो तो सही, कितना सुंदर अद्भुत फूल, जो इस इलाके में आसानी से दिखाई नहीं देता, ऐसे खिला हुआ है, यहां देखो। आप उस फूल के बारे में जो भी आसपास है उसको बताना चाहेंगे। अगर आकाश में आपको कोई विचित्र तरह का हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, और वो अभी दिख रहा है, तो आप तुरंत दूसरों को बताना चाहेंगे, देखो वो उड़ रहा है। ठीक है ना? यहां तक सत्य जीत रहा है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ जुड़ेगा, यानी अगर आपको सोने के सिक्कों से भरी हुई कोई थैली दिख गई बाग में टहलते हुए, तो भी आप बताना चाहेंगे दूसरों को, या चुपचाप उठा कर ले आना चाहेंगे? तो यहां चूंकि स्वार्थ जुड़ गया, इसलिए अब यहां पर सत्य को छोड़कर हम असत्य की ओर झुक जाएंगे, नहीं बताना चाहेंगे। तो जब दूसरों को बताने वाला मामला आता है, वहां हम उसमें थोड़ा अंतर ले आते हैं। अगर स्वार्थ जुड़ गया, आलस्य जुड़ गया, प्रमाद जुड़ गया, अविद्या जुड़ गई, तो हम सत्य को छोड़कर असत्य की ओर झुक जाएंगे। तो सत्य के बारे में पता लगते ही उस सत्य को दूसरों को बताने की इच्छा मन में उठती है। इस तरह सत्य फैलता है, प्रसारित होता है। लेकिन जब स्वार्थ जुड़ गया, तब एक विचित्र बात यह होती है कि हम अपने बारे में अगर कोई ऐसा सत्य है जो हम नहीं चाहते कि दूसरे जाने, हम उसको भरसक छिपाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में
हम दूसरे के बारे में सत्य जानने की ज्यादा इच्छा करते हैं बजाय अपने पड़ोसी के बारे में और दूसरे लोगों के बारे में सत्य जानने की हमारी इच्छा होती है और फिर उसे कहने की भी इच्छा होती है। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक दिलचस्प बात पढ़ी कहीं कि अगर महिलाएं आपस में खुसुर पुसुर कर रही हैं तो समझो डाटा डाउनलोड हो रहा है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वो सच क्या है ये एक दूसरे को बता रही हैं। अगर महिलाएं आपस में खुसुर पुसुर कर रही हैं तो समझो डाटा डाउनलोड हो रहा है, और जब फिर ये आवाज आए जोर से छोड़ो भी हमें क्या लेना, तो समझ लो डाटा सेव हो गया और अब वायरल होने के लिए तैयार है। अब डाटा सेव हो गया, अब वायरल होने के लिए तैयार है। तो दूसरों के बारे में जैसे ही कोई दिलचस्प, कोई विचित्र और ऐसी वैसी बात पता चलती है, हम तुरंत दूसरों को कह देना चाहते हैं, उसको वायरल कर देना चाहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्वार्थ का, अविद्या का, प्रमाद का, आलस्य का अंश हटा दिया जाए तो जो सत्य की विजय का तीसरा आयाम है ये भी संभव हो सकता है। पर एक बात ध्यान रखिए, जो सामाजिक सत्य हैं, ऐसे सत्य जो सिर्फ सत्य तक हैं, ध्यान दीजिए, जो सिर्फ सत्य है कि जिस पदार्थ को आपने जाना कि ऐसा है, इस पदार्थ की सच्चाई ऐसी है, तो उस पदार्थगत सत्य को आप दूसरों को बताने के लिए उत्सुक होंगे और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी सत्य के साथ सामूहिक, सामाजिक या व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ जाएगा, तब सत्य की विजय रुक जाएगी। क्योंकि ध्यान दीजिए, सत्य अपने आप में जड़ चीज है, तो सत्य चलेगा कैसे? आखिर सत्य को जानने वाले लोग ही तो सत्य को प्रसारित करेंगे ना, या सत्य की स्थापना करेंगे। सत्य अपने आप में जड़ होता है, उसकी विजय अपने आप ऐसे नहीं हो जाती, और खास तौर से तब जब सत्य के साथ धर्म और न्याय का प्रश्न उपस्थित हो जाए। तो कुछ बातें सत्य के संबंध में समझ लेने की हैं। जो चीज जैसी है वैसा ही उसको समझना, मानना सत्य का एक रूप है, बताना दूसरा रूप है। लेकिन जैसी जो घटना है और जो बात वास्तविक है उसको वैसा ही बताना, ये सत्य तो है, पर इससे भी ज्यादा बड़ा सत्य है हित, परहित या लोकहित। तो स्वार्थ को पीछे रखकर जब हम दूसरे का हित या एक बहुत बड़े समुदाय का हित सामने रखते हैं, तब जो चीज जैसी है उसके बारे में सच्चाई को वैसा ही बताना अगर हितकारी नहीं है, तो फिर जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताना, सत्य का ये वाला रूप छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा सत्य ये है कि इस सत्य को कहने से सामने वाले का हित होगा या अहित होगा। इसलिए महाभारतकार ने कहा कि सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यादपि हितम वदेत यल्लोकहितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। सत्य का बोलना, यानी जो चीज जैसी है, जो घटना जैसी है उसके बारे में वैसा ही बताना अच्छा है, श्रेयस्कर है। लेकिन इससे भी ज्यादा श्रेयस्कर ये है कि जो लोकहित है वो कहना। अगर उस सत्य को जैसा है वैसा ही बता देने में लोकहित नहीं हो रहा है, राष्ट्रहित नहीं हो रहा है, समाज का हित नहीं है या दूसरों का हित नहीं है, तो इस सत्य को कहने से रुक जाओ, या तो मौन रह जाओ, थोड़ा समय लो। समय आएगा जब आप उस सत्य को बता सकेंगे। अभी उस सत्य को तुरंत कह डालना अगर आवश्यक नहीं है तो आप चुप रहें, ये अच्छा होगा। उदाहरण लीजिए, कोई सज्जन बीमार है, अचानक उन्हें चक्कर आया और गिर पड़े, बेहोश हो गए। डॉक्टर नजदीक थे, आपके परिचित थे, आपने फोन किया, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कोशिश की, इन सज्जन को होश में ले आया गया। फिर डॉक्टर ने कुछ सिम्टम देखे, नब्ज देखी, हार्ट बीट देखी और कुछ पैथोलॉजी के टेस्ट लिख दिए। अभी तत्काल राहत देने वाली कोई दवा दे दी और कहा कि ये टेस्ट जल्दी से करा लीजिए।
लैब से जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसके रिजल्ट थोड़ा चिंताजनक थे। डॉक्टर ने उन बीमार सज्जन के परिवारीजनों को अलग में बुलाकर कहा कि देखिए मामला बहुत सीरियस है, दवाइयां दीजिए, इलाज कीजिए, लेकिन बाकी मामला ईश्वर के हाथ में ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि मरीज पूछता है अपने परिवार के लोगों को बुलाकर कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो आपका मन क्या कहता है कि उन परिवार के लोगों को, उस मरीज को ये बता देना चाहिए कि डॉक्टर ये कह गए हैं कि अब थोड़े ही दिन की बात है बस। ये सच मरीज को अगर अभी बता दिया जाएगा तो उसका मनोबल गिर जाएगा, और मनोबल स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आधे से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है ये। तो अभी उसको तो ये कहना जरूरी है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि आप ठीक हो जाएंगे, दवा करते हैं, परहेज करते हैं। अभी से कह देना आवश्यक नहीं है, समय आएगा धीरे धीरे जब उसका मन इस बात के लिए राजी हो जाए और ये बात पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए तब कहिए, अभी नहीं। मैंने कहीं पर सुना कि कोई सज्जन बीमार थे, उनकी पत्नी उनको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उनको चेकअप किया और टेस्ट वगैरह सब कुछ कर करा के आखिर में पत्नी को कहा कि देखो आपके पति ठीक हो जाएंगे, इनके साथ आप अच्छा व्यवहार किया करें, इनको अच्छा खाना बना के दिया करें, इनके साथ मिसबिहेव ना करें, इनके साथ कड़ुआ ना बोलें, इन पर गुस्सा ना करें, इनसे ज्यादा डिमांड ना रखें, ये लाओ वो लाओ, ये कर दो वो कर दो, और ये ठीक हो जाएंगे। तो पति ने पत्नी से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो पत्नी ने सीरियसली जवाब दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम्हारे दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। यानी वो अपने को बदलने को तैयार नहीं है। तो दूसरे का हित किसमें है ये जानना, जो चीज जैसी है, जो घटना जैसी है, उसको वैसा ही बता देने से ज्यादा बड़ा सत्य है, ध्यान रखिए। और इससे भी बड़ा सत्य होता है पुरुषार्थ, प्रयास, एफर्ट, कर्म। तो हम केवल एक वाक्य को सीमित अर्थ में लेते हैं और फिर उस पर प्रश्न खड़े करने लगते हैं, कहां सत्य की विजय हो रही है। परीक्षा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कदम कदम पर सत्य जीत रहा है। तो एक बहुत बड़ा सत्य है पुरुषार्थ, प्रयास। अच्छा एक बात बताइए, एक चोर ने चोरी की और वो चोरी करने में सफल हो गया, और जो बहुत सच्चे अच्छे ईमानदार सज्जन थे जिनके घर चोरी की चोर ने, उनके यहां चोरी हो गई। तो अब आप बताइए यहां किस कर्म का फल इनको मिला है और चोर को किस कर्म का फल मिला है कि वो चोरी करने में सफल हो गया और इनके यहां चोरी हो गई। अगर सत्य की विजय होती है तो इनके यहां तो चोरी नहीं होनी चाहिए, ये सच्चे आदमी, अच्छे आदमी, ईमानदारी से पैसा कमाया है। क्या विचार है आपका? तो ध्यान दीजिए, इनका पुरुषार्थ थोड़ा है, आपने जो कमाया है, आपने जो संचित किया है, उसकी रक्षा के उपाय करने के लिए ईश्वर अवतार लेंगे क्या? उसकी रक्षा के उपाय तो आपको करने हैं, कॉलोनी के सब लोगों को मिलकर करने हैं। तो एक गेट लगाइए, एक वॉचमैन रखिए बाहर कॉलोनी के गेट पर, रात में कोई ऐसे ना आ सके। तो जब सुरक्षा के उपाय करने का पुरुषार्थ बड़ा हो गया तो चोरों के पुरुषार्थ छोटे रह गए और वो सफल नहीं हो पाते, और आपके पुरुषार्थ छोटे रह गए और चोर का पुरुषार्थ बड़ा है, आखिर को जान हथेली पर लेके वो चोरी करने निकलता है। किधर से चढ़ूंगा, किधर से उतरूंगा, पकड़ा गया तो पिटूंगा, पुलिस को दिया जाऊंगा, जेल हो जाएगी, सब कुछ स्वीकार करके वो चोरी करने के अभियान पर निकलता है। तो जब जिसका पुरुषार्थ बड़ा हो जाएगा वो जीतेगा, ध्यान रखिएगा। सवाल इस बात का नहीं है कि आपका पक्ष सत्य का है या न्याय का है और दूसरे का पक्ष असत्य और अन्याय का है। सवाल इस बात का है कि पुरुषार्थ किसका बड़ा है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं इस विषय पर बोलते हुए। चाइना ने आपकी हजारों किलोमीटर जमीन अन्याय से कब्जे में की हुई है। पूरा तिब्बत उसने अन्याय से कब्जे में कर लिया है।
और तिब्बतियों पर कितने अत्याचार कर रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस अन्याय में जीता कौन? तिब्बत को उसने हथिया लिया, उसका पक्ष अन्याय का है, आपका पक्ष न्याय का है, तिब्बतियों का पक्ष न्याय का है। जीता कौन? सत्य तो नहीं जीता, न्याय तो नहीं जीता। आपकी जमीन उसने हथिया रखी है, अभी भी वो आंखें गड़ाए हुए, अरुणाचल मुझे चाहिए, अरुणाचल ये मेरा है, भूटान भी चाहिए उसे, नेपाल भी चाहिए, श्रीलंका भी चाहिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसको सारी दुनिया चाहिए। उसके साम्राज्यवाद का, उसके विस्तारवाद का, उसकी लिप्सा का अंत ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि इस लिप्सा में, इस साम्राज्यवाद में वो अकेला है। तथा कथित विकसित देश भी उसी लाइन में। फिलहाल असत्य जीतता हुआ दिखाई देता है, अन्याय जीतता हुआ दिखाई देता है, अधर्म जीतता हुआ दिखाई देता है इस संदर्भ में, चाइना वाले संदर्भ में। पर आप मुझे बताइए, पुरुषार्थ बड़ा है कि नहीं? उसका पुरुषार्थ बड़ा है, तो पुरुषार्थ भी अपने आप में एक सत्य है कि नहीं? एक आदमी सच्चा है, ईमानदार है, न्यायकारी है, पर मेहनत नहीं करता, और दूसरा आदमी बेईमान है पर मेहनत करता है, प्रयास करता है। मान लीजिए यहां से दिल्ली तक जाना है, तो एक सच्चे अच्छे भले आदमी बैठे हुए हैं और दूसरा सच्चा नहीं है, अच्छा नहीं है, बेईमान है, पर चल तो रहा है। पहुंचेगा कौन? जो चल रहा है। तो इस सरल सत्य को न समझ करके आप जो ईमानदारी वाला सत्य है वहां पर आप अटक जाते हैं कि अच्छे लोग तो दरिद्र दिखाई दे रहे हैं, ईमानदार तो गरीब और भिखमंगे हैं या बहुत दीनहीन दशा में, और बेईमान जो है वो उन्नति करते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं। ये एक और मूर्खता वाली बात, असत्य बात फैला रखी है कि धनवान होना केवल बेईमानी से ही होता है। ये नितांत मूर्खता की बात है। और जो ईमानदार है वो सच्चाई की वजह से, सच्चाई और ईमानदारी की वजह से गरीब है। जो गरीब है वो सच्चाई और ईमानदारी की वजह से गरीब है। ये किसने समझाया आपको? वो अपनी मूर्खता या अपने आलस्य की वजह से गरीब है। और जिसने धन अर्जित किया है, पद अर्जित किया है, उसने मेहनत भी तो की है। मान लीजिए एक पॉलिटिशियन की छवि बहुत ज्यादा खराब कर दी गई है, और ये बता दिया गया है कि पॉलिटिशियन तो बेईमान ही होते हैं और बेईमानी के बिना पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। राजनीति का मतलब ही छल कपट समझा दिया गया। तो एक पॉलिटिशियन एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, मिनिस्टर हो जाता है, और जो ईमानदार है वो चुनाव भी नहीं लड़ता, डर के मारे या और किसी वजह से, यहां तक कि वोट डालने भी नहीं जाते, और फिर कहते हो राजनीति खराब हो रही है। तो देखिए, दुष्ट व्यक्ति ने, धूर्त व्यक्ति ने, छली कपटी ने मेहनत भी तो की है ना, और ईमानदार सच्चा अपनी ईमानदारी को ओढ़े बिछाए बैठा हुआ है और कहता है कि सच्चाई की तो हार हो रही है। अरे तुम उठे कब जीतने के लिए? तुमने पुरुषार्थ कितना किया विजय के लिए? ये कोई नहीं पूछता। तो ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति अगर धनवान है तो पुरुषार्थ का हिस्सा कम से कम 70% होगा, मेहनत का, प्रयास का और बुद्धिमत्ता के युक्त पुरुषार्थ का। 30% में बेईमानी का समावेश हो सकता है। उसके लिए भी सिस्टम ने, सरकारी तंत्र ने, समाज की व्यवस्था ने उसको मजबूर किया है, वरना कोई बिना मतलब बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या जरूरत है? और जो लोग ये कहते हैं कि बिना बेईमानी के बिजनेस नहीं चलता, वो नितांत मूर्खता की बात करते हैं। आप किसी चीज में मिलावट कीजिए, कितने दिन आपका बिजनेस चलेगा? आप ग्राहकों से ज्यादा दिन बेईमानी करके नहीं अपना बिजनेस चला सकते। सरकार के साथ करते रहो, क्योंकि सरकार ने वो सिस्टम ही ऐसे बनाए हैं, वो नियम ही ऐसे बनाए हैं कि उनमें कोई ईमानदार रह करके चल नहीं सकता। अभी परसों ही मैंने एक जोक पढ़ा। पुलिस वाले ने एक कार चालक को पकड़ लिया, कहा कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। तो सारे कागज सही थे, ध्यान दीजिए, सारे कागज सही थे, ड्राइविंग लाइसेंस सही है, उसके बीमा है, उसका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है, सारे जो कागज मांगे जाते हैं
सड़क पर चलते हुए, वो सारे कागज उसके सही हैं। फिर भी पुलिस वाले ने कहा कि 2000 रुपए का चालान कटेगा। क्यों कटेगा? मेरे तो सारे कागज सही हैं। तो बोले सारे कागज तो सही हैं, पर ये कागज तुमने पॉलिथीन में रखे हुए हैं और पॉलिथीन बैन है, इस वजह का चालान कटेगा। तो अब अगर ऑफिसर चाहे तो आप कितने भी सबूत दीजिए, आपके अंदर, आपके व्यवहार में वो कोई न कोई कमी निकाल देगा, अगर उसका इंटेंशन गलत है। तो उस तंत्र में, उस सिस्टम में फंसकर जितने अंशों में बेईमानी करनी पड़ती है, वो मजबूरी है। इसलिए इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से कि कोई आदमी गरीब है तो ईमानदारी की वजह से गरीब है, अपनी मूर्खता, अपने आलस्य, प्रमाद की वजह से वो निर्धन हो सकता है। और दूसरी बात यह भी होती है, कई लोग बहुत ज्यादा धन कमाना उनके लक्ष्य में नहीं होता है, वो विद्या के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, उनका आनंद दूसरा है। वो लग्जरी में उनको ज्यादा रस नहीं है, जीने के साधन मिल जाए ठीक है, बाकी वो अपना जी रहे हैं आराम से। उनको पढ़ने लिखने को और अपने रिसर्च करने के लिए साधन मिल जाए पर्याप्त है। उनके जीवन का आनंद का क्षेत्र अलग है। तो अपना क्षेत्र भी तो आप सोचिए। तो ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। जो चीज जैसी है, जो घटना जैसी है, उसको वैसा ही समझना, मानना सत्य का एक स्तर। इसके बाद है बताना, इससे ज्यादा बड़ा सत्य है। बता रहे हो जिसको, उसका हित इस सत्य को बताने में है या छिपाने में है, ये देखना। और इससे भी बड़ा सत्य है पुरुषार्थ। प्रयास जो करेगा वो जीतेगा, क्योंकि पुरुषार्थ, प्रयास, एफर्ट, कोशिश, मेहनत अपने आप में सबसे बड़े सत्यों में से एक है, जिसको हम रित कहेंगे। इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होता। ईश्वर इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होते। जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। कर्म के इस नियम का, पुरुषार्थ के इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होता है, सबसे बड़ा सत्य। और मनुष्य के संदर्भ में इससे भी बड़ा सत्य है, पुरुषार्थ सबसे बड़ा सत्य है। इससे भी बड़ा सत्य है संगठित पुरुषार्थ, क्योंकि मनुष्य अकेले अकेले नहीं जी सकता। कुत्ते मिलकर के कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे। एक खरगोश को पकड़ने के लिए 8-10 कुत्ते एक हो जाते हैं और मिलकर के इधर से उधर से उधर से घेरते हैं उसको, कभी आपने देखा हो तो संगठित पुरुषार्थ ज्यादा बड़ा होता है दूसरे पशु पक्षियों के बीच भी, मनुष्य के बीच तो और बड़ी बात है। तो 4 गुंडे संगठित होते हैं और बस में सवार 50 यात्री असंगठित यात्रियों पर विजय पा लेते हैं। गली में 4 गुंडे संगठित होते हैं और पूरा कॉलोनी में रहने वाला समुदाय असंगठित होने के कारण हारता रहता है। तो सज्जन लोग इसलिए सत्य को हरा देते हैं, क्योंकि वो सत्य को विजय दिलाने के लिए संगठित पुरुषार्थ नहीं करते। तो सत्य अपने आप में जड़ है, वो जीतेगा जब आप उस सत्य को बताएंगे, सही तरीके से बताएंगे, संगठित रूप से बताएंगे। एक बात सोचने की है, भारत के बारे में बड़ी प्रशंसा से यह बात कही जाती है कि भारतवासियों ने कभी दूसरे देशों पर हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, शक्तिशाली होते हुए भी। उन्होंने पास के गल्फ के देशों को नहीं देखा, मुस्लिम देशों को नहीं देखा कि उन पर वो आक्रमण करते। वही लोग आए हम पर आक्रमण करने। हमने यूनानियों पर आक्रमण नहीं किया, वो हम पर आक्रमण करते हुए आए। तो जो भी लोग आए, अंग्रेज आए, सब हम पर आक्रमण करते हुए आए, हमने उन पर कभी आक्रमण नहीं किया। आप इस बात को प्रशंसा के तौर पर लेते हैं, पर मैं आपसे कहता हूं कि चलो आपको नजदीकी देशों पर आक्रमण नहीं करना था, कोई बात नहीं, वो अन्याय था, ठीक बात है। लेकिन आपको क्या उन देशों के बारे में यह भी पता नहीं लगाते रहना चाहिए था कि वो आप पर आक्रमण करने वाले हैं? क्या आपको ये संभावना नहीं रखनी चाहिए कि आपके घर में कीमती सामान है तो चोर आ सकता है, सुरक्षा के उपाय करें? ये आपको नहीं देखना चाहिए? तो आप अपने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए कर क्या रहे थे? ना तो आप संगठित थे। सीमा पर से जो हमला हो रहा है, सीमा पर जो राजा है वो अकेला लड़ेगा, पूरा देश क्यों नहीं लड़ता था? जाट और मराठे एक नहीं हुए अब्दाली के सामने, पराजित हो गए।
दूसरी बात, अगर आपको दूसरे देशों पर कब्जा नहीं करना था इसलिए आपने आक्रमण नहीं किया, अच्छी बात है, पर आप अपने को सत्य सिद्धांतों का संवाहक तो मानते थे ना। आपके पास जीवन की गहरी सच्चाइयां तो थी ना, वेद तो, दर्शन, उपनिषद तो आपके पास थे ना। उसको प्रचारित करने के लिए भी आप विदेशों में नहीं गए। आपके देश के हिंदू समाज की बात करता हूं, हिंदू समाज का कौन सा विद्वान, विवेकानंद को छोड़िए, उससे पहले स्वामी रामतीर्थ को छोड़िए, उससे पहले हिंदू समाज के क्या विद्वान दूसरे देशों में सच्चाई बताने के लिए गए? बौद्ध लोग गए, बौद्ध लोग गए और वैदिक सिद्धांतों की सच्चाई का आधा अधूरा दर्शन लेकर, संसार दुख है, दुख प्राप्ति का उपाय है, दुख की निवृत्ति है, अहिंसा, ये आधे सत्य हैं। संसार दुख ही दुख नहीं है, सुख भी है। लेकिन जैसा भी था उन देशों में व्याप्त धार्मिक विचारधाराओं से ज्यादा अच्छा था, और उस आधे अधूरे सच्चाई को लेकर के वो कम से कम प्रचारित करने के लिए तो निकले, पुरुषार्थ तो किया, और उसका परिणाम यह निकला कि आधी धरती बौद्ध विचारधारा की अनुयायी हो गई। तो आप कहते हो कि वेद की सच्चाइयां, उसको मानने वाले लोग तो थोड़े हैं, थोड़े हैं। प्रचार करने के लिए आपके उपाय कितने बड़े हैं। 126 लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं। इस माघ मासीय वेद प्रचार महायज्ञ को आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तकनीक का सहारा आज आपने लिया, कोरोना आया इसलिए। इस तकनीक का सहारा तो पहले भी लिया जा सकता था ना, आर्य समाज के लोगों के द्वारा। YouTube चैनल आर्य समाज का विनय आर्य जी ने, धर्मपाल आर्य जी ने चलाया है। बहुत प्रशंसा की बात है कि आर्य संदेश YouTube चैनल, अब उस पर लाखों लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अब से 15 साल पहले एक छोटा सा कवि, जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चक्रधर, सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया पर, फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो अपनी कविताओं का प्रसारण करते थे 1 घंटा। उस समय अब से 15 साल पहले 20 लाख श्रोता उनसे जुड़े हुए थे पूरे विश्व में। एक आदमी जब एक अच्छी बात को, एक रुचिकर बात को सुनाते हुए 20 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, हम क्यों नहीं जोड़ सकते? तो सत्य को किस तरह कहा जाए, ये बात मायने रखती है। किस तरीके से कहा जाए, किस ढंग से कहा जाए। तो जो बात जैसी है वैसा ही बता देना यह सत्य की विजय नहीं कराएगा। जो बात जैसी है उस बात को थोड़ा और रोचक ढंग से कहिए और अच्छे ढंग से कहिए, क्योंकि मनुष्य को सत्य जानने के लिए कठोर होना पड़ता है। तर्क का, लॉजिक का बड़ी कठोरता से इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप अपने लिए सत्य और असत्य का व्याकरण करना चाहें, जब आप सत्य और असत्य को अपने लिए अलग अलग करके समझना चाहें, तब लॉजिक का, तर्क का बड़ी कठोरता से, बड़ी निर्ममता से इस्तेमाल करना। लेकिन जब आप दूसरों को सत्य समझाना चाहो, और खासतौर से तब जब दूसरे की असत्य बात को बताना चाहो, जब दूसरे की असत्य बात को बताना चाहो, उसकी गलती सुधारना चाहो, तब ध्यान रखना आप केवल मस्तिष्क को, केवल बुद्धि को नहीं समझा रहे हो, उसके अंदर भावनाएं भी हैं, इमोशंस भी है, ईगो भी है, वो हर्ट ना हो जाए। अगर फीलिंग्स हर्ट करके आपने सच्चाई बताने की कोशिश की, आप हार जाओगे। आप क्या हारोगे? सच्चाई हारेगी। इसलिए जिस समय विवाह संस्कार हो रहा होता है, क्योंकि मुझे वैदिक संस्कारों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो मैं उस पर विचार करता हूं और आश्चर्यचकित रह जाता हूं, ऋषियों ने कितनी गहरी बातें, कितने सरल तरीके से और जीवन के किन किन अवसरों पर समझाने की चेष्टा की। तो विवाह संस्कार के समय कुछ आहुतियां हैं, जिन आहुतियों का आप यज्ञ में, किन्हीं का माइक म्यूट है, अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो
तो जिन मंत्रों से आप आहुतियां देते हैं, अग्न आयुषी, ये 4 आहुतियां, उसमें एक 5वां मंत्र और जोड़ा गया है विवाह संस्कार के संदर्भ में। इन 5 मंत्रों से आहुति देनी होती है वर को, और उनकी होने वाली पत्नी अपना सीधा हाथ पति के कंधे पर रखती है। तो एक कंधे पर हाथ रखा जाना कई संदेश दे रहा है, कई सिंबॉलिक मैसेज हैं। उनमें से एक मैसेज ये है कि कंधे क्या करते हैं, कंधे पर रखा हुआ, किसी पुरुष के कंधे पर रखा हुआ किसी स्त्री का, प्रेम करने वाली स्त्री का हाथ दुनिया का सबसे बड़ा आश्वासन है, दुनिया का सबसे बड़ा संबल है, जो ये कह रहा है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता की क्या बात है। तो बड़े से बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पराजित करते हुए वो दोनों आगे बढ़ते चले जाएंगे, कदम मिले हुए, और कंधे पर किसी का हाथ है आश्वासन का, मैं हूं। सारी कठिनाइयों में, गरीबी में भी अगर निर्धनता होगी तो भी मैं आपके साथ खुश हूं, यह आश्वासन किसी पुरुष को मिल गया पत्नी की तरफ से, आधी विजय तो हो गई। लेकिन एक और बड़ी बात है, ये कंधे आश्वासन तो देते हैं, कंधे पर रखा हुआ हाथ, लेकिन कंधे पर रखा हुआ हाथ एक काम और करता है। कदम अगर लड़खड़ा रहे हैं, कदम अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो कंधे से पकड़कर हिला देना, ये गलती हो रही है, ये ठीक नहीं है। तो कहीं पर इंग्लिश की सेइंग मैंने पढ़ी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन स्टैंड्स अ वुमन टेलिंग हिम दैट ही इज रॉन्ग। कहां गलती है ये बताती रहो पति को, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि किसी की गलती सुधारना तो दूर की बात है, बता भी दी जाए, वो सच्चाई बता दी जाए कि ये गलत हो तुम, यहां पर ये गलती है, तो बताते ही बुरा लग जाता है, ईगो हर्ट हो जाती है। तो वो सलीका ढूंढना पड़ता है, वो तरीका ढूंढना पड़ता है कि गलती बता दी जाए, गलती सुधार दी जाए, और फीलिंग्स हर्ट ना हो। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी होती, आपको बताना पड़ता है, और कई बार थप्पड़ मारकर बताना पड़ता है। जैसे बच्चा इस काम को करने में नुकसान है ये नहीं समझ पाता, तो फिर उसे जबरदस्ती या थप्पड़ मारकर, बल प्रयोग करके रोकना पड़ता है। यही स्थिति समाज में भी होती है। कोई व्यक्ति सच्चाई की ओर, ईमानदारी की ओर, नैतिक मूल्यों की ओर तब बढ़ेगा जब उसके मन में 3 तरह के भय होंगे, डर होंगे। एक, ईश्वर का भय, कोई परम शक्ति है जो मुझे मेरे गलत कामों की सजा जरूर देगी, मैं उससे बच नहीं सकूंगा। दूसरा, समाज का भय, जिस समाज में जो चीज, जो काम बुरा माना जाता है, लोग उस काम को नहीं करते। और तीसरा, कानून का भय, अगर मैंने गलती की पकड़ा जाऊंगा और कानून से मुझे सजा मिलेगी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, सत्य को विजय दिलानी पड़ती है, सत्य की सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए। जिस समाज में सच बोलने पर सजा में छूट हो जाएगी, वहां आदमी सच बोलेगा। आप ब्रिटेन जाइए, सुना है कि वहां का संविधान लिखित नहीं है। आपका संविधान लाखों शब्दों में समाहित है, और अभी भी लगता है कि उसमें यह संशोधन कर दिया जाए, उसमें यह संशोधन कर दिया जाए। तो मैं सन 80 में आर्य समाज के आर्य महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन गया। सम्मेलन तो 4 दिन में पूरा हो गया, लेकिन मेरे मित्र भारतेंदु विमल वहां रहते हैं, बीबीसी में वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में काम करते थे, और ब्रिटिश कम्युनिटी काउंसिल रिलेशंस ऑफिसर भी थे। तो उन्होंने कहा कि और रुक जाओ यहां, तुम्हारे हम और प्रोग्राम कराते हैं, यहां भाषण वहां भाषण ले चलेंगे। तो मैं वहां 2 महीने रहा। मेरा वीजा खत्म होने को था, तभी एक ऐसा कार्यक्रम आ गया जिसमें विमल जी ने कहा कि इसमें तुम्हें रहना जरूरी है, तो वीजा बढ़वाते हैं। तो ठीक है, तो होम ऑफिस चले जाओ, और वहां बस ये बताना होगा कि तुम कहां रह रहे हो, तुम्हारे खाने पीने का खर्च और व्यवस्था कौन उठा रहा है। तो उन्होंने एक लेटर लिख दिया, सिंपल प्लेन पेपर पर एक लेटर लिख दिया, नीचे अपने साइन कर दिया और मुझे दे दिया, और कहा कि होम ऑफिस चले जाओ, ये लेटर देना और वीजा बढ़ जाएगा। केवल 1 हफ्ता वीजा और बढ़वाना था।
तो मैंने उस लेटर को देखा, मैंने कहा कि लेटर सिंपल आपने हाथ से लिख दिया है तो मैं भी लिख लूं, कोई भी लिख ले और जाके वीजा बढ़वा ले, तो इसको अटेस्ट तो करवाइए। अब मैं भारत से गया था, भारत में तो एक मार्कशीट भी अटेस्ट करानी पड़ती थी किसी गजटेड ऑफिसर से। अभी मोदी जी ने आदमी को इतना गौरव दिया कि भाई आप खुद अटेस्ट कर लो, आप खुद अपनी मार्कशीट अपना सर्टिफिकेट दे रहे हो ना, आप खुद अटेस्ट करो कि आप ये सत्य दे रहे हो और समय पर ओरिजिनल दिखा दोगे। गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेशन की क्या जरूरत थी? लेकिन वर्षों ये चलता रहा सिस्टम। तो मैंने उनको कहा, विमल जी को, कि अटेस्ट तो करवाइए, बिना अटेस्टेशन के वो मानेगा कैसे? उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन है, जाओ तो सही। तुम शायद वो लेटर भी नहीं मांगे, वो जांच, वो समझ जाएगा, अनुमान कर लेगा कि तुम सच बोल रहे हो, 1 हफ्ते का जो वीजा चाहिए, शायद वो लेटर देखे भी नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां अगर कोई आदमी कोई क्राइम करते हुए पकड़ लिया जाए और अदालत में वो सच बोल दे तो उसकी सजा कम कर देता है जज। ये है समाज में सत्य को प्रतिष्ठा देने के उपाय। तो अगर किसी समाज में बेईमानी से अर्जित किए हुए धन से इज्जत मिलने लगे, अब जो आदमी साइकिल पर चलता था, एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, आज हजारों करोड़ की संपदा उसके पास है, बिना कोई बिजनेस किए। कहां से आया कोई पूछता है? और जो पूछता है वो खुद ही अपराधी या गुंडों के द्वारा सताए जाने योग्य हो जाता है। तो सारी जनता तस्करी से, स्मगलिंग से, बेईमानी से, जानते हुए भी कि इसने बेईमानी से धन अर्जित किया, उसको प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान देते हैं। सम्मान देना कम कर दीजिए। तो जहां समाज में प्रतिष्ठा कम हो गई बेईमानी की, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ा दी गई सच्चाई और ईमानदारी की, वहां सत्य की विजय होगी। तो सत्य को विजय दिलानी पड़ती है। मुझे एक सज्जन ने एक वीडियो भेजा है, आज ही भेजा है, आज सुबह जब मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो उसमें उन्होंने एक वीडियो भेजा है। अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और एक टीवी रिपोर्टर उनका इंटरव्यू कर रहा है। उसमें उसने एक सवाल पूछा, केजरीवाल जी से सवाल पूछा कि ये बताइए कि आपने एक भ्रष्टाचारी, देश में जो भ्रष्टाचारी और बेईमान नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी लिस्ट बताई थी, और उस लिस्ट में कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और मुलायम सिंह और जाने किन किन के नाम थे। वो लंबी 25-30 लोगों की लिस्ट थी, बेईमान भ्रष्ट नेताओं की, जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बेईमान नेता हैं, उनकी लिस्ट में ये नाम थे, लगभग सब राजनीतिक दलों के। अब आप उन सारे राजनेताओं के साथ हाथ पकड़कर ऐसे खड़े हुए मंच पर दिखाई देते हैं और उनका साथ लेते हैं, उनको साथ देते हैं। कांग्रेस का विरोध करते हुए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए अन्ना हजारे के नेतृत्व में आपने आंदोलन किया था, उसके बाद कांग्रेस के ही समर्थन से आपने सरकार बनाई। तो जब टीवी रिपोर्टर ने सवाल किया तो वो जवाब देते हैं इस बात का कि देखिए, भारत की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है, इसलिए मैं इन भ्रष्ट लोगों का साथ ले रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को हराना है मिलके। अब ये इंटरव्यू वहीं समाप्त हो जाता है, छोटी सी वीडियो क्लिप उन्होंने भेजी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को आप क्यों हराना चाहते हैं? ये भी तो सवाल है ना। आप मिलकर बीजेपी को क्यों हराना चाहते हैं? क्या बीजेपी आपसे ज्यादा भ्रष्ट है, जिन नेताओं की आप नाम ले रहे हो? तो देश में 2 राजनीतिक धाराएं चल रही हैं। एक, अल्पसंख्यक समुदायों को जोड़ो, हिंदू समाज को तोड़ो, और हिंदू समाज की 2 बड़ी जातियों को अपने साथ मिला लो, आपको सत्ता मिल जाएगी। दूसरी राजनीतिक धारा है जो कहती है कि बाकी अल्पसंख्यक समुदायों की चिंता ठीक है, जो हैं वो देश में रह रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को संगठित करो। तो उनकी समस्या हिंदू संगठित न हो जाए इस बात की है, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक रूट खत्म होती है। तो स्वार्थ आ गया ना। तो देश की भलाई किसमें, सत्य क्या, न्याय क्या है, इससे मतलब खत्म। मुंबई में एक बहुत विदुषी महिला है, सुनीता बहल, कभी कभी मुझे वो कोई अच्छी बात भेजती हैं। मैंने भी उनको ये भाषण जो हो रहे हैं इसके लिंक भेजे, पता नहीं वो सुन रही हैं कि नहीं। उन्होंने मुझे एक हंसी का, एक सत्य असत्य के संदर्भ में, झूठ के संदर्भ में एक व्हाट्सएप भेजा। वो लिखती है, टेलिंग ए लाई इज अ सिन फॉर ए चाइल्ड। झूठ बोलना एक बच्चे के लिए पाप है। टेलिंग ए लाई इज अ सिन फॉर ए चाइल्ड, फॉल्ट फॉर एन एडल्ट, एन आर्ट फॉर ए लवर,
a profession for a lawyer, a requirement for a politician, a management tool for a boss, an excuse for a subordinate, but a matter of survival for a married man. अब ये हंसी की बात हो गई, लेकिन कहां कहां हम स्वार्थ की वजह से झूठ का, बेईमानी का, छल कपट का आश्रय लेते हैं, इस पर ये एक अच्छा व्यंग्य है। पर एक बात समझ लीजिए, यदि आप अपने हित के लिए किसी दूसरे अन्याय करने वाले व्यक्ति के साथ झूठ छल कपट का प्रयोग करते हैं तो वो अधर्म में नहीं आएगा। सामने वाले के हाथ में जैसा हथियार है वैसे ही हथियार से आपको मुकाबला करना होगा। मान लीजिए एक चोर आपके घर में घुस आया, आप अकेले हैं और वो दो लोग हैं, उनके हाथ में रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, और वो आपसे कहते हैं चाबियां दो, तो आप मुझे बताइए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप उस चोर को, आपके पास भी पिस्टल है, आप उसके पैर में यहां वहां गोली मार देते हैं या अपने बचाव की कोशिश में उसको गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो ये पाप माना जाएगा क्या? न संविधान की दृष्टि से और न ईश्वर की दृष्टि से पाप नहीं है। आत्मरक्षा में हत्या हो गई है, तो किसी की हत्या कर देने से तो झूठ बोलना कम बड़ा पाप है ना। अगर आपने उस चोर को ये कहा कि देखो भाई, मैं तो मेहमान हूं इस घर में, मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता चाबियां कहाँ है, ये झूठ आपने बोला है अपने लाभ के लिए या अपने बचाव के लिए? तो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ या हिंसा कोई भी पाप कही जाएगी, लेकिन अपने रक्षा के लिए बोला गया झूठ पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। और लोकहित उससे भी बड़ा है, पुरुषार्थ उससे भी बड़ा है, संगठित पुरुषार्थ उससे भी बड़ा है। आर्य समाज के लोगों के पास धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में सबसे गहरे सत्य उनके पास हैं, लेकिन उन सत्यों को प्रचार करने का समय अब आ गया है। और उन सत्यों को प्रचारित करना, सत्य असत्य को व्याकरण करना, दूसरों को सत्य और असत्य को व्याकृत करके अलग अलग समझाने की कोशिश करना, सत्य और असत्य को अलग अलग करने के उपाय समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिसको सही मार्ग पता है उस पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों को मार्ग दिखाए। अहंकार की वजह से नहीं कि आप बड़े भारी मार्गदर्शक हैं, धर्मोपदेष्टा, इस वजह से नहीं, करुणा की वजह से। मान लीजिए आप सड़क किनारे बैठे हुए हैं और आपको एक अंधा व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है और आपको पता है कि ये रास्ता आगे बंद है या आगे गड्ढा खुदा हुआ है, सड़क खोदी हुई है किसी वजह से, तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं कि आप उसे रोकें उधर जाने से और उसको सही रास्ता बताएं कि नहीं इधर से चले जाओ, इधर डाइवर्जन है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आप पापी होंगे। और जिस व्यक्ति ने, लोग पूछते हैं कि ऋषि दयानंद और आर्य समाज के लोग दूसरों का खंडन क्यों करते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज क्यों करते रहते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को जानबूझकर गलत रास्ते पर डाल रहा है या खुद नहीं जानता और गलत रास्ता बता रहा है और आपको पता है कि सही रास्ता क्या है, तो आपको उस गलत रास्ता बताने वाले को रोकना चाहिए कि नहीं? बस यही हमारी भूमिका है। इसलिए सत्य की विजय जरूर होगी। सत्य और असत्य का ठीक से व्याकरण करें, उसको अलग अलग करें और उसको दुनिया तक पहुंचाने के उपाय ढूंढें। असत्य को फैलाने के इतने तरीके किए जा रहे हैं, इतने रुचिकर ढंग से असत्य को फैलाया जा रहा है, और सत्य को फैलाने की इच्छा रखने वाले लोग न तो संगठित हैं और न उसके रुचिकर उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जितने अंशों में उपाय ढूंढे उसका फल निकला। 53 वर्षों से माघ मासीय ये वेद प्रचार यज्ञ की श्रृंखला लगातार चलती नहीं रह सकती थी अगर कुछ लोगों के मन में उत्साह न होता सत्य को फैलाने का, अच्छी बात, अध्यात्म की बात लोगों तक पहुंचाने का उत्साह था तो ये शुरुआत हुई। मुझे मालूम नहीं 53 वर्ष पहले आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के किन अधिकारियों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जिन्होंने भी की वो वंदनीय है और जिन्होंने उसको निरंतरता दी वो वंदनीय है। इसलिए बस एक बात कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला धन्यवाद उसको जिसने सबसे पहले किसी सच्ची अच्छी बात को जाना समझा। दूसरा धन्यवाद उनको जिन्होंने उस सच्ची और अच्छी बात को लगातार जिंदा रखा, एक से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, जो सच्ची और अच्छी बात को
समझते समझाते बताते चले आए, कंटिन्यूटी रखी, निरंतरता रखी। और तीसरा धन्यवाद उनको जिन्होंने उस सच्ची अच्छी बात को मुझ तक पहुंचा दिया। वैदिक संस्कृति की धारा को जो ईश्वर की प्रेरणा से प्रारंभ हुई, उन सब ऋषियों को प्रणाम। और उस टूटी हुई धारा को 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने फिर से पुनरुज्जीवित कर दिया। दूसरा बड़ा धन्यवाद उनको। और तीसरा उनको, उन आर्य समाज के उद्यमशील और पुरुषार्थी और सत्य का प्रचार करने की गहरी इच्छा रखने वाले लोगों को, जो निरंतर उसमें जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार प्रयास कर रहे हैं। तो 53 वर्षों से आपने इस श्रृंखला को जारी रखा है, आगे भी ये चलती रहेगी और इसका विस्तार होता रहे। अब तो इतने उपाय हैं, इतनी तकनीकें हैं सत्य को फैलाने की। अब तो न जाने कहां कहां से लोग मुझे फोन करते हैं और नंबर कहां से ढूंढ लेते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि YouTube पर उन्होंने भाषण सुन लिया। अब वो पूछना चाहते हैं कि आपके और भाषण कब आएंगे, अभी तक जितने वो हमने सुन लिए। तो ये चीजें ये प्रमाण देती हैं कि सत्य अपना वजन रखता है, सत्य अपना प्रभाव रखता है। रोशनी अंधेरे को हराएगी ही हराएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि अंधेरे और प्रकाश की लड़ाई में अंधेरा जीत जाए। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य ही जीतेगा, पर सत्य को विजय दिलाने वाले लोगों का पुरुषार्थ बड़ा होना चाहिए और संगठित पुरुषार्थ होना चाहिए, बुद्धि संयुक्त पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये 1 महीने का वेद प्रचार यज्ञ रखा है, इसमें विभिन्न विद्वानों के वक्तव्य आप सुन रहे हैं और बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं। आप सबका अभिनंदन। पहला धन्यवाद उसको जिन्होंने सच्ची अच्छी बात पहले खोजी। दूसरा धन्यवाद उनको जिन्होंने उस सच्ची अच्छी बात को आगे बढ़ाया, निरंतर जारी रखा, जिंदा रखा। तीसरा धन्यवाद उनको जिन्होंने उस सच्ची अच्छी बात को मुझ तक पहुंचाया। और चौथा धन्यवाद उन सबको जिन्होंने उस सच्ची अच्छी बातों को सुनने के लिए समय निकाला, सुना, समझा, स्वीकार किया, जिसमें आप सब लोग सम्मिलित हैं। आज 121 लोग जुड़े हैं। प्रतिदिन आप ये संख्या बढ़ाते रहें और लोगों को भी सूचित करते रहें। संख्या इतनी बढ़ जाए कि इस गूगल प्लेटफॉर्म पर माननीय रेणु चौधरी जी, अमृतपाल जी और सुधाकर जी और दूसरे अधिकारियों को इसका समय और खरीदना पड़े, क्योंकि उस समय का भी मूल्य देना पड़ता है। तो आप सबके समय का भी मूल्य है, उसको सत्य से जोड़ दें, पुरुषार्थ से जोड़ दें। आपके जीवन में सब प्रकार के सुख सौभाग्यों की वृष्टि हो। मेरी सद्भावनाएं स्वीकार करें। फिर से धन्यवाद।